अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो, कुछ ऐसा जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए, तो मलयालम सिनेमा आपका इंतजार कर रहा है। पिछले कुछ सालों में मलयालम सिनेमा ने क्रांति कर दी है। बड़े स्टार्स नहीं, ना गाने या डांस, बस मजबूत कहानियां और ईमानदार सिनेमा। आज बात करेंगे 7 ऐसी फिल्मों की जो सिर्फ देखने लायक ही नहीं है, बल्कि जरूरी भी हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जो देखने में सिंपल है लेकिन अंदर तक हिला कर रख देगी। ये फिल्म है द ग्रेट इंडियन किचन। इस सोशल ड्रामा की कहानी एकदम सीधी है। एक लड़की की शादी होती है एक अच्छे परिवार में, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी क्या बन जाती है। सुबह उठो, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, घर के मर्दों की सेवा करो और फिर वही सब हर दिन रिपीट होता रहता है। और घर के मर्द, उनका रूटीन सीधा है, खाओ और अपने काम पर निकल जाओ। डायरेक्टर जियो बेबी ने इस फिल्म को बहुत रियल रखा है। कोई बड़े डायलॉग नहीं, बस रोज की छोटी छोटी चीजों जैसे किचन में भरे गंदे बर्तन, सिंक में जमा खाना, बार बार गंदा होता किचन। एक स्ट्रॉन्ग डिटेल है सिंक का पाइप। शुरू में पानी जाम होता है, फिर गंदगी ऊपर आने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस औरत का गुस्सा अंदर जमा होता रहता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे घर के नियम हमेशा औरत पर ही लागू होते हैं। निमिषा सजयन ने बिना ज्यादा डायलॉग्स के सिर्फ अपने चेहरे से ये पूरा दर्द और पितृसत्ता में फंसी एक औरत की घुटन को अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाया है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ कहानी है या हमारे घरों की हकीकत। दूसरी फिल्म थोड़ा अलग टोन की है। ये कॉमेडी ड्रामा और स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है जिसका नाम है महेशिन्ते प्रतिकारम। इस फिल्म में दिलीश पोथन ने डायरेक्शन में अपना पहला कदम रखा और श्याम पुष्करन ने इसकी जबरदस्त कहानी लिखी है। फिल्म हल्की, प्यारी और दिल को छू लेने वाली है। फहद फासिल ने इसमें महेश का रोल प्ले किया है। एक छोटे से पहाड़ी शहर में फोटो स्टूडियो चलाने वाला सीधा सा लड़का। उसकी जिंदगी सिंपल है, दोस्त हैं, प्यार है, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। महेश बीच में समझाने आता है और सामने वाला आदमी उसे सबके सामने पीट देता है। यहीं से कहानी बदलती है। महेश कसम खाता है कि जब तक बदला नहीं लेगा चप्पल नहीं पहनेगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो आदमी दुबई चला जाता है और महेश को सालों इंतजार करना पड़ता है। ये फिल्म किसी बड़े बदले की कहानी नहीं है, ये एक आम इंसान की कहानी है जो धीरे धीरे खुद को समझता है। फिल्म की खास बात इसकी सिंप्लिसिटी है। इडुक्की की खूबसूरत लोकेशन, छोटे छोटे मोमेंट्स और रियल फील। क्लाइमैक्स तक आते आते अक्सर फिल्में ढीली और अनरियल हो जाती हैं, लेकिन ये फिल्म एक एक्सेप्शन है। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। ये दिखाती है कि अच्छी कहानी के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। तीसरी फिल्म एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है जिसका नाम है जोजी। एक सिंपल कहानी लेकिन अंदर से बहुत डार्क। इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है दिलीश पोथन ने और कहानी लिखी है श्याम पुष्करन ने। फहद फासिल ने इसमें जोजी का टाइटल रोल प्ले किया है। घर का सबसे छोटा बेटा जिसे कोई सीरियस नहीं लेता, उसे हमेशा नालायक समझा जाता है। फिर एक दिन उसके पिता को स्ट्रोक आता है और यहीं से जोजी के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है कि अगर पापा नहीं रहे तो प्रॉपर्टी मिल सकती है। यहीं से शुरू होती है लालच और धोखे की कहानी। फहद का परफॉर्मेंस बेहद रियल लगता है। जोजी कोई बड़ा विलन नहीं है, बल्कि एक कमजोर इंसान है जो धीरे धीरे गलत फैसले लेने लगता है। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें कोई भी पूरी तरह अच्छा नहीं है। हर किसी के अपने छुपे हुए इरादे हैं। पूरी फिल्म का माहौल थोड़ा बंद और घुटन वाला लगता है, जो इसे और भी इंटेंस बना देता है। ये फिल्म दिखाती है कि लालच इंसान को कितनी दूर ले जा सकता है। चौथी फिल्म है कुंबलंगी नाइट्स, जो बाहर से जितनी सिंपल और वार्म है, अंदर से उतनी ही गहरी। इस फिल्मी ड्रामा को डायरेक्ट किया है मधु सी नारायणन ने। कहानी है केरल के एक छोटे से गांव कुंबलंगी की, जहां 4 भाई रहते हैं जो एक ही घर में हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ घर भी अधूरा है और रिश्ते भी। धीरे धीरे कहानी बदलती है जब बॉबी को बेबी से प्यार होता है और इसी के साथ परिवार में थोड़ा बदलाव आने लगता है। लेकिन फिर आता है एक मजेदार ट्विस्ट। फहद फासिल ने शम्मी का किरदार इतना रियल किया है कि वो साइलेंटली डराता है, बिना चिल्लाए भी आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। फिल्म बहुत सिंपल तरीके से एक बड़ी बात कहती है, जो लोग बाहर से परफेक्ट दिखते हैं वो हमेशा सही नहीं होते, और जो लोग टूटे हुए लगते हैं वही असली फैमिली बनाते हैं। एक छोटा सा सीन भी बहुत कुछ कह जाता है, जब बॉबी जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और बेबी उसे थप्पड़ मार देती है। यहाँ फिल्म साफ दिखाती है कि नो मीन्स नो। कुंबलंगी नाइट्स रिश्तों, अकेलेपन और मर्दानगी को नए तरीके से दिखाती है और यही इसे खास बनाती है।
पांचवी फिल्म है उस्ताद होटल, एक ऐसी फिल्म जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनवर रशीद ने और कहानी लिखी है अंजलि मेनन ने। कहानी है फैजी की, जो बाहर से पढ़कर आता है और एक बड़ा शेफ बनना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसे कोझिकोड में अपने दादा के छोटे से होटल में काम करना पड़ता है। यहीं से उसकी सोच बदलने लगती है। ये बेहद सुंदर कमिंग ऑफ एज फिल्म है। इसमें सबसे खूबसूरत चीज है फैजी और उसके दादा का रिश्ता। दादा उसे सिखाते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें मोहब्बत, इज्जत और इंसानियत भी होती है। एक बहुत इमोशनल सीन है जब फैजी एक बूढ़े आदमी के लिए बिरयानी बनाता है, जिसकी आखिरी इच्छा होती है बिरयानी खाने की। उस सीन में समझ आता है कि खाना किसी की आखिरी खुशी भी बन सकता है। फिल्म बार बार ये सवाल पूछती है कि असली सफलता क्या है, सिर्फ पैसा और बड़ी नौकरी, या फिर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। इसका म्यूजिक भी बहुत दिल छूने वाला है, खासकर अपंगल एम्बादम। उस्ताद होटल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आपको जिंदगी को थोड़ा अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। छठी फिल्म है अंगमली डायरीज, एकदम रॉ, तेज और पूरी तरह से रियल फील देने वाली फिल्म। ये क्राइम ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया है लिजो जोस पेलिसरी ने। कहानी केरल के छोटे से टाउन अंगमली की है। यहाँ के लोकल लड़कों की जिंदगी उनके छोटे झगड़े, दोस्ती, गैंग और पोर्क बिजनेस के आसपास घूमती है। फिल्म की सबसे खास बात है इसका रियलिज्म, जिसमें कोई बड़े स्टार नहीं है, ज्यादातर नए एक्टर्स हैं, लेकिन सब इतने नेचुरल लगते हैं कि लगता है असली लोग ही कैमरे के सामने हैं। और फिर आता है इसका क्लाइमैक्स, 11 मिनट का एक ही शॉट, बिना कट के कैमरा चलता रहता है, लोग आते जाते हैं, एक्शन चलता रहता है, इतना रियल कि आप भी उस भीड़ का हिस्सा लगने लगते हो। फिल्म की भाषा भी पूरी तरह से लोकल है। अंगमली की अपनी स्लैंग, अपना स्टाइल, यही इसे और ऑथेंटिक बनाता है। ये फिल्म दिखाती है कि छोटी छोटी बातें कैसे बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं और कैसे एक सिंपल जिंदगी भी धीरे धीरे केओस में बदल सकती है। अंगमली डायरीज ये साबित करती है कि बड़े स्टार या बड़े बजट नहीं, एक स्ट्रॉन्ग विजन और रियल स्टोरी टेलिंग ही फिल्म को खास बनाते हैं। आखिरी फिल्म है थोंडी मुदलुम दृक्साक्ष्यम। ये क्राइम ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया है दिलीश पोथन ने। कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक नई शादीशुदा कपल बस में सफर कर रहा होता है, तभी पत्नी की चेन चोरी हो जाती है। पति शक के आधार पर एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। चोर चेन छुपा देता है और मानने से इनकार कर देता है कि उसने चोरी की है। इसके बाद सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। फिल्म का बड़ा हिस्सा इसी केस के इर्द गिर्द घूमता है। पति पत्नी को अपनी चेन वापस चाहिए, चोर किसी तरह बचना चाहता है और पुलिस इस केस को जल्दी खत्म करना चाहती है। फिल्म की सबसे खास बात इसका बहुत रियल होना है। सब कुछ बिल्कुल असली लगता है, कोई बड़ा ड्रामा नहीं है, लेकिन फिर भी हर सीन में टेंशन महसूस होती है। फहद फासिल ने चोर का किरदार बहुत सादगी से निभाया है। वो इतने नॉर्मल लगते हैं कि कई बार आप भूल जाते हैं कि वही चोर हैं। सूरज वेंजरमुडू और निमिषा सजयन ने भी अपने किरदार बहुत नेचुरल तरीके से निभाए हैं। दिलीश पोथन ने इस कहानी को बहुत शांत तरीके से बताया है। बिना शोर के भी फिल्म आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। ये फिल्म आपको दिखाती है कि एक छोटी सी घटना भी लोगों और सिस्टम की असली सोच को सामने ला सकती है। इसी फिल्म के लिए फहद फासिल को नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये थी 7 ऐसी मलयालम फिल्में जो कमाल हैं। लगभग सारी ये फिल्में Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। हाँ, इनमें से कुछ फिल्में धीमी हो सकती हैं, इनमें आपको शायद शोरगुल वाले गाने और डांस भी ना मिले, लेकिन ये फिल्में आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहां कहानियां असली होती हैं और सिनेमा अपने असली रूप में दिखता है। मलयालम सिनेमा ऐसा ही एक्सपीरियंस करवाता है और अगर आप सच्चे सिनेमा लवर हो तो ये फिल्में मिस मत करना। अगर आपको ऐसी यूनिक और पावरफुल फिल्म लिस्ट पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फिल्म रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।